हेलो दोस्तों, मैं राम सर अपने एग्ज़ाम वॉरियर्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के साथ अपने अपने महान भारत का वो चेहरा प्रस्तुत करना चाहता हूं जो आपको बहुत ही ज़्यादा स्तब्ध कर देगा। और मुझे भी बहुत ज़्यादा स्तब्ध कर दिया कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर आज भी भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर है। और मैं इस भ्रष्टाचार को एकदम पूरे प्रूफ के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि इस भ्रष्टाचार को आप लोग भी शेयर करें, ताकि हमारे भारतवर्ष का जो हमारा महान भारत है उसका ये चेहरा भी सबके सामने आ सके और सभी अपने अधिकार के लिए लड़ सकें। मेरा उद्देश्य अपने भारतवर्ष को, हमारे भारतवर्ष को बदनाम करना नहीं है, बल्कि मुझे मेरा अधिकार प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है। मैं एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना अधिकार लेना चाहता हूं। और जो लोग हम जैसे मेहनत करने वाले युवाओं का अधिकार छीन लेते हैं, तो उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वही देश है जिसकी मिट्टी में भगत सिंह जैसे युवा भी पैदा होते हैं। वो अलग की बात है कि हम आज अपना वो चेहरा नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि आप हमारे भारत से हैं और मैं भारतीयों का और भारत का बहुत सम्मान करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमारे अंदर जो भगत सिंह की आग है वो ठंडी हो चुकी है। आज भी भगत सिंह जिंदा है और आज भी वो चंद्रशेखर आज़ाद जिंदा है हमारे अंदर। बस हम नहीं चाहते कि हमें वो कदम उठाने पड़े जो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हमने कदम उठाया तो संविधान बदल जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। हमारे वो लोग जो ऊंचाई पर बैठकर हम जैसे लोगों के साथ, हम जैसे मेहनत करने वाले युवाओं के साथ, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और अपने आप को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। दरअसल वास्तविकता में मैंने 2019 में एक वैकेंसी आई थी एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो ये 2019 में आई थी, तो मैंने इसमें अप्लाई किया था वर्क असिस्टेंट के लिए। दोस्तों, इसमें मैंने वर्क असिस्टेंट के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्क असिस्टेंट की एक जो है वैकेंसी थी, और जिसका पोस्ट कोड था 21,926। ठीक, 2019 में ये वैकेंसी आई थी। मैंने इसमें नवंबर 2021 में अप्लाई किया, 19 में अप्लाई किया था। 2020 में, जुलाई 2020 में 6 जुलाई को मेरा इसका फर्स्ट पेपर हुआ था, जो प्री कहा जाता था, इन्होंने स्क्रीनिंग कहा था। उसमें मैं क्वालिफाई हुआ। और देखिए यहाँ पर इन्होंने जो वैकेंसी दिखाई हैं, वो वैकेंसी है टोटल 20 वैकेंसी दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 20 वैकेंसी यहाँ पर शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और इन्होंने 20 वैकेंसी को देखिए किस तरीके से डिवाइड किया है। 3 वैकेंसी इन्होंने एससी की दिखाई हैं, एसटी की 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 4 वैकेंसी हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी हैं, यूआर अनरिजर्व्ड की 10 वैकेंसी, 10 वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके आगे इन्होंने लिखा है कि आउट ऑफ द 20 पोस्ट, यानी कि 20 पोस्ट में से 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर दिव्यांग यानी हैंडीकेप्ड के लिए है, एंड 2 पोस्ट आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, और 2 जो वैकेंसीज हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व कर रखी। ठीक, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। अब इन्होंने जो फर्स्ट स्टेज का प्रीलिम्स करवाया था, ठीक है, उसमें कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हुए थे, उसके बाद इन्होंने इसका सेकेंड स्टेज करवाया था, जिसको एडवांस स्टेज कहा गया, और उसी का जो है टोटल मेरिट बनाकर इन्होंने एक सिलेक्शन लिस्ट जारी की है। तो 30 अप्रैल को ये इन्होंने रिज़ल्ट घोषित किया है। यहाँ पर ये दिया है इन्होंने कि पोस्ट कोड दिया है और एप्लीकेशंस इनके इतने रिसीव्ड हुए हैं। ठीक है, और प्रीलिम्स में देखिए कितने लोग, 10,000, ठीक है, 10,000 41,081 एप्लीकेशंस हुए थे। 10,764 लोग जो है अटेंड हुए थे फर्स्ट स्टेज में, और 2,684 लोग इसमें क्या हुए थे, क्वालिफाई हुए थे। ठीक है, और सेकेंड स्टेज में 1,461 लोग इसमें क्या हुए थे, अटेंड हुए थे। ठीक है, अटेंड किए थे। ठीक है, और इसका जो मेंस हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, हैदराबाद में हुआ था। आगे देखते हैं अब इन्होंने सिलेक्शन कैसे किया है। देखिए, आप ये समझ गए होंगे, थोड़ा सा आरक्षण को ध्यान से समझिए। ठीक, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है 2 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। ठीक, एंड 4 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर ओबीसी, ये ऊपर इन्होंने साफ साफ लिख रखा है। ठीक, चलिए इसके बाद में मैं आपको और बता दूं, इसकी जो एज थी, ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका वो भी दिखा दूंगा
जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला था। तो इसकी जो एज थी वो थी 18 टू 27, ठीक है। मैक्सिमम एज जो थी वो 27 थी। तो मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, तो ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, तो मैं इस ओबीसी कैटेगरी में ही क्वालिफाई कर सकता था, मैं अनरिजर्व में नहीं जा सकता था, ठीक। होता क्या है, अनरिजर्व्ड के लिए 10 वैकेंसीज़ को अपना फिल किया। देखिए ये सिलेक्शन लिस्ट है, 10 वैकेंसी इन्होंने अनरिजर्व्ड इस तरीके से फिल कर रखी हैं। उसके बाद इन्होंने वेटिंग लिस्ट भी जारी की है। देखिए 10 लोगों को अनरिजर्व्ड कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट में, वेट लिस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में इन्होंने 2 लोगों को क्या किया है, सेलेक्ट किया है, और 2 लोगों को इन्होंने फिर वेट लिस्ट में भी रखा है। ओबीसी का जो मैं प्रोसेस देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ओबीसी की वैकेंसी पर फाइट करना था। ऑल इंडिया की 4 वैकेंसी थी, मैंने उसमें फ़ाइट किया और मेरा 3rd नंबर है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये देखिए इन्होंने क्या किया, 2 वैकेंसी तो अच्छी फिल की हैं। उसके बाद तीसरी और चौथी जो वैकेंसी इन्होंने फिल की है, एक हैंडीकेप्ड को और एक एक्स सर्विसमैन को दे रखी है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, एक किसको दे रखी है इन्होंने, हैंडीकेप्ड को और एक एक्स सर्विसमैन को, ठीक। मैं इनकी बात से संतुष्ट हूँ। अगर हैंडीकेप्ड जो है उसकी वैकेंसी ना होती, इसको ओबीसी में सेलेक्ट करते, मैं इनकी बिल्कुल पूरी तरीके से इनका सपोर्ट करता, ठीक। इन्होंने ऊपर कहा था कि एक वैकेंसी हैंडीकेप्ड के लिए रिजर्व है, उस वैकेंसी को इन्होंने फिल ही नहीं किया। उस वैकेंसी को, रिजर्व वैकेंसी को कहाँ फिल, कहीं नहीं फिल किया, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जबकि ओबीसी कैटेगरी में इन्होंने हैंडीकेप्ड को सिलेक्ट कर लिया, जो कि सरासर गलत है और बिल्कुल भी गलत है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ इसने मुझे बीट करके, इस व्यक्ति ने मुझे बीट करके ज़्यादा मार्क्स ले आया, तो ठीक है मुझे हटा दीजिए, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आया, मेरिट मुझसे हाई है, मुझे हटा दीजिए, मैं मानता हूँ, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। लेकिन हैंडीकेप्ड की वैकेंसी कहाँ गई, जो आपने आरक्षित की थी सीट, उसको क्यों नहीं फिल किया, वो नहीं फिल किया गया, ठीक। ये सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की 2 वैकेंसी थी, इन्होंने ओबीसी में लाकर उठा के इसे पटक दिया एक्स सर्विसमैन को, जो कि सरासर गलत है, बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन की 2 सीटें थी, इन्होंने एक ही फिल की है। मैं अभी आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा कि इन्होंने एक ही फिल की है, जबकि 20 की 20 वैकेंसीज इन्होंने फिल कर रखी हैं। लेकिन एक्स सर्विसमैन का केवल एक ही व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ, 2 व्यक्तियों का सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की सीट पर किसी दूसरे को आप पोस्टिंग नहीं दे सकते, ठीक। लेकिन उन्होंने किसी दूसरे को पोस्टिंग दी है और ये सरासर गलत है दोस्तों, ठीक। एक्स सर्विसमैन मुझे नहीं बीट कर सकता, ठीक है, मैं मानता हूँ मुझे बीट कर दिया, तो ये ओबीसी में क्यों रखेंगे, क्योंकि इनकी यहाँ पर एज बाउंस हो जाएगी मोर देन 30 ईयर्स, ठीक। मेरे भाई खुद आर्मी से हैं, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, और मैं खुद आर्मी में क्वालिफाई कर चुका हूँ, ठीक। आर्मी की जॉब मैं खुद क्वालिफाई कर चुका हूँ, मुझे पता है 17.5 से पहले आर्मी में कोई भी भर्ती नहीं हो सकता, और 15 साल से पहले कोई भी रिटायरमेंट नहीं हो सकता। इस बात को मैं बहुत भली भांति जानता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति आर्मी से रिटायरमेंट लेता है तो उसे 15 साल जॉब करनी होगी, उसके बाद ही रिटायरमेंट ले सकता है, जो कि 15 और 17 को अगर आप जोड़ेंगे तो 32 साल की एज बनेगी, तो ये 30 साल वाली एज में वेरी नहीं कर सकते एक्स सर्विस मैन, जो कि इनकी सरासर गलत है। इन्होंने जो भी किया वो पोस्टिंग एकदम गलत की है, मैं इसके घोर विरोध में हूँ और ये सरासर गलत है, ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने हैंडीकेप्ड की वैकेंसी कहीं भरी नहीं है, ठीक है। ये देखिए नीचे आप देख रहे हैं ओबीसी की वेट लिस्ट है, और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो एससी की सिलेक्शन लिस्ट है, उसके बाद वेट लिस्ट है, और उसके बाद एसटी की सिलेक्शन लिस्ट है, और एसटी की वेट लिस्ट है। इसके बाद में कोई भी पेज नहीं है दोस्तों, इसमें मैंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। ये पीडीएफ इन्होंने खुद अपने वेबसाइट पर डाली है, अगर आप चाहते हैं तो आप जा सकते हैं एनएफसी की रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर www.nfcrecruitment.com पर अगर जब आप जाएंगे तो आपको इसको आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई करके देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप गूगल में जाकर एनएफसी जब टाइप करेंगे तो एनएफसी का मतलब इसकी साइट को खोलेंगे तो उसमें दूसरा ऑप्शन आएगा एनएफसी रिक्रूटमेंट करके, तो उसको जब ओपन करेंगे तो इसमें आपको दूसरे नंबर पर 30 अप्रैल एक अपडेट दिखाएगा, उसमें इसका रिज़ल्ट घोषित किया गया है दोस्तों। तो ये सरासर गलत है, और मैं इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे मेरी हार स्वीकार है, लेकिन गलत स्वीकार नहीं है, ठीक। मैं आपको दिखाता हूँ वो प्रूफ जिसमें एज दिखाई गई है। तो अभी मैं आपको एज दिखाता हूँ, एज
का क्या हाँ, तो ये दोस्तों ये वो विज्ञप्ति है जो इन्होंने 2019 में जारी की थी। आप लोग चेक कर सकते हैं। इसमें मैं किसी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं किसी प्रकार की भी छेड़छाड़ कर रहा हूँ इनकी PDF के साथ, तो मेरे साथ वैधानिक कार्रवाई की जाए और मैं उस जो भी कार्रवाई की जाएगी उसको सहर्ष स्वीकार करूँगा। इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं है। आप इसको 2019 की इनकी जो वेबसाइट पर जाएंगे रिक्रूटमेंट वाली, उस पर 2019 में जाएंगे तो ये पूरा आपको एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। देखिए, जो पद नाम है वो कार्य सहायक यानी कि हॉस्पिटल वर्क असिस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर कह रखी है कि 20 वैकेंसीज़ हैं आर्थिक, और ये इन्होंने यहाँ पर आरक्षण दे रखा है। अन्य पिछड़ा वर्ग की देखिए यहाँ भी 4 लिखी हुई हैं। ठीक है, दिव्यांगजन की यहाँ पर देख रहे हैं आप, दिव्यांगजन की इन्होंने 1 वैकेंसी दी है और यहाँ एक्स सर्विसमैन की कोई वैकेंसी की जिक्र नहीं की है। फिलहाल उन्होंने रिजल्ट में जिक्र किया, मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। फिर भी उन्होंने जो गलत किया मैंने आपको इनकी गलती दिखाई है। ठीक है, चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको कि इसमें हाँ एज का मैं दिखाना चाहता था। तो एज आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा है अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 18 से 27 वर्ष की एज, अधिक नहीं होनी चाहिए ना। उसके बाद में अनुसूचित जाति के लिए 32 साल थी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए 30 साल थी कि नहीं थी, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, 30 साल थी। ठीक, तो लेकिन इन्होंने क्या किया, अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक्स सर्विसमैन को OBC में देने का क्या औचित्य क्या है। एक्स सर्विसमैन को आपने OBC में ला के डाल दिया तो वो इस एज में वेरी करेंगे? नहीं करेंगे, गलत है। ठीक है, मैं मानता हूँ उन्होंने कर दिया एक्स सर्विसमैन को 2 वैकेंसी थी, मेरे में से काट के दे दो। मेरे में से काट के देने का कोई औचित्य नहीं, टोटल वैकेंसी का निकाल के दिया जाता है। अगर आप एक्स सर्विसमैन को दोगे तो टोटल वैकेंसी यानी कि UR से निकालिए, आप टोटल वैकेंसी से निकालिए, किसी के आरक्षण से निकाल नहीं सकते। और अगर आप ऐसे ही करना चाहते थे तो पहले से ही आपको एडवर्टाइजमेंट में ही लिखना चाहिए था कि केवल 2 ही वैकेंसी OBC की हैं, 4 वैकेंसी नहीं है। लेकिन आपने 4 वैकेंसी लिखी हैं और उसमें से केवल 2 ही वैकेंसी पर आपने पोस्टिंग दी है। ठीक, एक्स सर्विसमैन की 1 ही पोस्ट फिल की गई है जबकि 20 की 20 फिल हो गई और दूसरी सीट किसको दी गई, कोई एक्स सर्विसमैन की इन्होंने सिलेक्ट ही नहीं किया। सरासर गलत है। तो दोस्तों ये यहाँ इन्होंने सरासर गलत किया है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इनका बदतमीजी का जो है वो चेहरा सामने आए सबके, इन्होंने जो बदतमीजी की है मेरे साथ। ठीक है, और ये ठीक तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी नॉलेज, कोई ऐसी जानकारी है कि इन्होंने सही किया है, तो वो किस आधार पे इन्होंने सही किया है, तो आप हमें बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि इन्होंने इस आधार से ठीक किया है। फ़िलहाल तो मैंने इनके खिलाफ़ RTI डाल रखी है और जानकारी हो सकता है जल्द ही मिल जाएगी, तो मैं आगे तक लड़ाई जारी रखूँगा। बाकी आप लोग हमें सजेस्ट कर सकते हैं, मैं आपके सजेशंस का इंतज़ार करूँगा कि मैं इसमें सही हूँ या फिर गलत हूँ, और गलत हूँ तो मैं किस आधार पर, और यहाँ इन्होंने जो किया है वो किस आधार पे किया है, और उनका सही है तो किस आधार पर। अगर आपको जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।